राधे राधे फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज पहली बार मैं रेसिपी पे कैमरे के सामने आई हूँ। मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपके रेसिपीज़ तो अच्छे हैं, डीएम्स आए हैं बहुत सारे, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। और मुझे एक दो लोगों ने बोला कि आप ना नॉर्मल थोड़े से लंबे वीडियोस बनाइए, डिटेल वीडियोस बनाइए। तो मैं अपने व्यूवर्स के साथ में मैं आपको एकदम स्पष्ट बताती हूँ कि होता क्या है कि हम घर में ऐसे यूजुअली रहते हैं, तैयार नहीं रहते, हम काम करते करते ऐसे ही वीडियो शूट कर लेते हैं हम लोग। तो बस वही चीज़ है कि लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, तो मैंने फटाफट से कंघा किया और मैं आ गई आपके सामने वीडियोस बनाने। और आप देखिए मैंने थोड़ा सा लिप कलर भी यूज़ किया है। तो आज की रेसिपी क्या है आप चलिए आपके साथ शेयर करते हैं और फटाफट से बनाते हैं आज की रेसिपी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर पे मैंगो लिया है। इस मैंगो को अच्छे से वॉश कर लिया है। और ये मैंगो अभी तो मार्केट में यही वाले मैंगो आ रहे हैं। तो ये जो मैंगो है ये लगभग अराउंड 300 ग्राम का है। मैं आपको प्रॉपर हर चीज़ मेजर करके दिखाऊंगी कि क्या चीज़ कितने ग्राम की है। हर चीज़ प्रॉपर आपको मेजर करके दिखाऊंगी मैं। तो यहाँ पे एक वेइंग स्केल है, मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपकी जो भी रेसिपी हो वो एकदम परफेक्ट बन करके तैयार हो। तो यहाँ पे ये एक आम ले लिया है हमने, और ये लगभग आप देख पा रहे होंगे ये अराउंड 347 ग्राम के अराउंड ये एक मैंगो है। ठीक है, तो हमें इतना ही आम लेना है। और साथ के साथ यहाँ पर पे हमने हाफ लीटर के लगभग मिल्क ले रखा है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें आगे का क्या प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले हम अपना मिल्क लेंगे और यहाँ पे कढ़ाई में पानी लेंगे और पानी लेकर के हम इसको गैस की फ्लेम पे चढ़ा देंगे और गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है। ठीक है, हाफ लीटर के लगभग मिल्क है। हाफ लीटर मिल्क में हम इसे हाफ लीटर मिल्क डाल देंगे इसके अंदर। और इसे फुल फ्लेम पे हमें लगातार चलाते हुए इसे एक बॉयल आने देना है। फुल फ्लेम पे लगातार चलाते हुए एक बॉयल। तो जब तक कि हमारा मिल्क बॉयल हो रहा है हम यहाँ पर पे अपनी मैंगो प्यूरी की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मैंगो को पील करेंगे, मैंगो को पानी से निकाल लेते हैं। और हम इसे अच्छे से पील कर लेंगे। बस इन मैंगोज को हम इस तरीके से रफली चॉप कर लेंगे। है ना, निकाल लेंगे ताकि जो है इसमें कोई भी लम्प ना रहे। और इधर देखिए हमारे दूध में भी अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए यहाँ पे सारा पल्प निकाल के हमने रेडी कर लिया है। अब चलिए इसकी एक अच्छी सी प्यूरी बनाते हैं। देखिए दूध में एक अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब हमें इस दूध को ऐसे ही लगातार चलाते हुए रिड्यूस कर लेना है। ये हाफ लीटर मिल्क है, इसे 250 ग्राम तक रिड्यूस कर लेना है। आपको पता है आइसक्रीम, आपको पता है फ्रेंड्स आइसक्रीम और कुल्फ़ी में डिफरेंस होता है। आइसक्रीम जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी होती है, और जो कुल्फ़ी होती है प्योर ऑथेंटिक कुल्फ़ी होती है उसमें रबड़ी का टेक्सचर होता है। तो यहाँ पर पे आज हम मैंगो आइसक्रीम बना रहे हैं, ना कि कुल्फ़ी। ठीक है, मैंगो कुल्फ़ी की रेसिपी भी मैं साथ के साथ आपको बताती जाऊँगी। अगर आपको मैंगो कुल्फ़ी बनानी है तो यहाँ पर पे आप 4 लोगों के लिए कम से कम 1 लीटर दूध लगेगा। आप 1 लीटर मिल्क लेंगे। मैंगो कुल्फ़ी में मिल्क ज़्यादा लगता है और कम क्वांटिटी में बन करके तैयार होती है, जबकि मैंगो आइसक्रीम में आपको मिल्क मैंगो सब कुछ बहुत कम लगेगा और वो बहुत ज़्यादा बन के तैयार होती है मैंगो आइसक्रीम।
और मैंगो कुल्फ़ी जो होती है उसमें ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा रिच होती है। वो उसमें रबड़ी वगैरह मतलब रबड़ी बना करके दूध की, फिर उसके साथ मैंगो और शुगर को मिक्स करके और एसेंस या कलर आप जो भी अगर डालना चाहें तो वो ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है, वो आप डाल करके फिर उसको आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पे क्या है ना, यहाँ पर पे हम आज आइसक्रीम बना रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ आने वाले हैं गेस्ट और हम बना रहे हैं ये 10 लोग, 10 मतलब 10 पीपल्स होंगे, ऑलमोस्ट 10 लोगों के लिए हम ये बना करके तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे मतलब यहाँ पर पे मैंने यहाँ पर पे ले लिया है मिल्क ½ लीटर और इसको रिड्यूस करके हमें ऑलमोस्ट आधा लीटर दूध को हमें 300 ग्राम तक 200 ग्राम इसको हमें रिड्यूस करना है। अगर आप रिड्यूस ना करना चाहें तो आप कंडेंस मिल्क डाल दें, बट बात वही होती है, आप चाहे 1 लीटर मिल्क ले करके उसको 600 ग्राम कर लो या फिर आप आधा किलो दूध ले करके उसको 300 ग्राम कर लो। इसी प्रोसेस के साथ में हमें इसे चला चला करके पकाना है। अब चलिए रेसिपी पे फोकस करते हैं। तो देखिए, जब तक ये हमारा मिल्क रिड्यूस हो रहा है हमने गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देना है ताकि दूध उबल करके गैस पे ना गिरे, वरना और झंझट हो जाता है गैस साफ़ करने का। तो चलिए तब तक हम तैयार कर लेते हैं अपने इन कटे हुए मैंगोज़ के प्यूरे। तो यहाँ पे फटाफट से हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे, मैंगोज़ को ट्रांसफ़र कर लेंगे अपने इस जार के अंदर। अब इस चम्मच को दूध में नहीं डालेंगे वरना वो फट जाएगा, ठीक है। अब हम इसके अंदर डालेंगे शुगर। शुगर आप अंदाजे से ऐड कीजिए, आप अपना आम खा के देख लीजिए आप वो ज़्यादा खट्टा है या मतलब कम खट्टा है, कितना मीठा है उस हिसाब से आप इसके अंदर शुगर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पे ये आम अच्छी क्वांटिटी में मीठा नहीं है, थोड़ा सा खट्टा है, फीका सा है कुछ अजीब सा, तो मैं इसके अंदर शुगर अच्छी क्वांटिटी में डालूंगी। यहाँ पे मैं अंदाजे से इसके अंदर शुगर ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमारा लगभग 300 ग्राम दूध बचेगा, तो हमें इसमें 200 ग्राम के लगभग तो चीनी डालनी ही होगी। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम चीनी लगभग इसके अंदर डाल दी, 100 से 150 ग्राम चीनी। अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और है, मैं आपके साथ आपको शेयर करती हूँ कि अगर आप फ्रेश क्रीम के साथ इसको बना रहे हैं तो आपको चीनी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा के डालनी है। अगर आप इसे व्हिप क्रीम के साथ बना रहे हैं तो व्हिप क्रीम में ऑलरेडी शुगर होती है, तो आपको शुगर कम डालनी है। अगर फ्रेश क्रीम में कोई चीनी नहीं होती तो उसमें आपको चीनी की क्वांटिटी बढ़ा लेना है। आपका जो चीनी का मतलब इस पर कोई मेजरमेंट नहीं मैं बता सकती क्योंकि टोटली आपके आम पे डिपेंड करता है, आपकी क्रीम पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। बट मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि अगर आपके पास व्हिप क्रीम है तो चीनी कम, अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो चीनी थोड़ी सी ज़्यादा, दोनों से ये बन जाती है। और आम की मिठास पर भी डिपेंड करता है कि आपका आम कितना मीठा है, ठीक है। और आप कंडेंस मिल्क यूज़ कर रहे हैं या फिर आप अपना या फिर इस दूध को आप रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दूध रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया है। अब चलिए हम अपनी प्यूरे बना करके तैयार कर लेते हैं। अब ये हमारा मैंगो प्यूरे बन करके रेडी हो चुका है। इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क डालेंगे, और शेक करके इसको वापस इसमें डाल देंगे। दूध गर्म था, बहुत ज़्यादा टाइट मत बंद करना वरना स्टीम बन जाएगी और ये फूलेगा भी नहीं, इसलिए थोड़ा फ्लेम को तेज़ कर लेते हैं और हम फोकस करते हैं अपना मिल्क को रिड्यूस करना। मिल्क बहुत अच्छे से रिड्यूस होना स्टार्ट हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है। थोड़ा सा इसे और पकाना है, साथ के साथ साफ़ सफाई भी करते रहना पड़ता है वरना बहुत मैस हो जाती है किचन में। तो एक बर्तन तो सफाई के लिए रखो, एक बर्तन गैस पोछने के लिए रखो, हाथ पोछने के लिए रखो। तो आइए आपको पास से दिखाते हैं।
मुझे पता है बहुत ज़्यादा एडिटिंग करनी नहीं आती, इसलिए जो भी है जैसा भी है लाइव है आपके सामने। देखिए मिल्क रिड्यूस हो रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आज मैं रेसिपी ये शेयर कर रही हूँ 13 मई को, ठीक है। 12 मई को था मदर्स डे। तो ये मैं जो मेरा केक बनाने का काम है, मैं केक ही बनाती हूँ। तो ये मैं लगभग 3-4 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए, ये चौथा साल चल रहा है लगभग। मैं केक बना मतलब घर से ही काम करती हूँ 4 साल से, तो ऑलमोस्ट 3 साल मान लो, 3 साल से। तो मैंने इन 3 सालों में एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी है, आप लोग प्लीज़ इस पर ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है। मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी है कि जब हम मदर्स डे होता है, ठीक है, तो कल था मदर्स डे और मेरे पास केक के सिर्फ और सिर्फ तीन या 4 ऑर्डर्स थे, ठीक है। जबकि आप सोच रहे होंगे 3-4 ऑर्डर्स थे, घर में बनाते हैं, अच्छा ही है, लेकिन नहीं। आपको पता है फादर्स डे जब होता है, फादर्स डे पे कितने ऑर्डर्स होते हैं? फादर्स डे पे मेरे पास 8-10 ऐसे ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। फादर्स डे पे केक ज़्यादा बिकता है, मदर्स डे पे केक कम बिकता है। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों है। मदर्स डे पे एक साल तो मैं आपको बताऊं मेरे पास सिर्फ 2 केक के ऑर्डर्स थे, टचवुड इस साल मेरे पास 4 केक के ऑर्डर्स थे। मतलब 2-3-4 से ऊपर, यहाँ तक कि 5 का भी पैरामीटर, मतलब 5 केक भी नहीं बिके मदर्स डे पे। तो आप सोचिए कि मतलब घर को चलाने वाली एक लेडीज़ होती है, उन्हें कितना ज़्यादा, मतलब आप उन्हें कितना ज़्यादा मोटिवेट कर, आप उन्हें खुश रखिए जैसे भी हो। बट मदर्स डे पे क्या होता है ना, जिन घर में बेटियां हैं और बेटियां बड़ी हैं, समझदार हैं, वहाँ पर भी तो फिर भी मदर्स डे सेलिब्रेट हो जाता है। बट जिन घर में बेटे हैं तो वहाँ पर तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरे पास जितने भी मदर्स डे के केक्स के ऑर्डर्स थे ना, वो 90% उन फैमिलीज से आए थे जिनकी बेटियां थीं और जिनकी बेटियां भी बड़ी हैं, 10-12 साल से ऊपर की लड़कियां हैं, उनके घरों से ऑर्डर्स आए थे। तो मैं कहती हूँ कि हस्बैंड लोग दुनिया भर की सारी जिम्मेदारियाँ उठाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। अब बेटों से भी सबके कहना चाहती हूँ, मेरे खुद के भी बेटा है, मेरी कोई बेटी नहीं है, मुझे खुद भी एक 8 साल का 9 साल का बेटा है, बट उसे भी कोई क्रेज़ नहीं रहता, मैं सच बता रही हूँ। तो मतलब मैं आपको साफ बताऊँ, जो जिन घर में लड़कियाँ होती है ना, वहाँ पर माँ की कीमत बहुत होती है, पर जिन घर में लड़कियाँ नहीं होती वहाँ पर माँ की वैल्यू ज़ीरो होती है, ठीक है। मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ इसमें कि मैं सारे लोगों की इसमें इंक्लूड कर रही हूँ, पर मैक्सिमम जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके थ्रू आपको बता रही हूँ। फिर होता क्या है ना कि हम ऐसे ही करते रहते हैं और मुझे ऐसा लगता है मदर्स डे पे जब फादर्स डे होता है तो वहाँ उसमें क्या होता है ना, सारी घर की महिलाएं, उनके पास सारा दायित्व है, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों का फंक्शन सेलिब्रेट करना, बच्चों की हर चीज़ों को सेलिब्रेट करना, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं, और हम क्या ऐसा करें जिससे लोगों को खुशी मिले। तो क्या होता है ना कि लेडीज़ ये सारे काम करती हैं, वो क्या करती है ना, उन्हें पता है कि फादर्स डे है तो बच्चों को अप्रोच करना शुरू कर देंगी सुबह से, पापा के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट खरीदो, अगर वो खरीदने वाले बच्चे हैं तो, अगर नहीं है छोटे बच्चे हैं ग्रीटिंग कार्ड्स बना लो, अच्छी सी विशेज़ लिख दो, ये हम करते हैं, ठीक है, हम करते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, लेकिन जब मदर्स डे होता है, लेडीज़ केक भी फादर्स डे पे लेडीज़ केक भी ऑर्डर करती हैं कि भाई फादर्स डे है, मेरे पास केक के बहुत ऑर्डर्स रहते हैं। लेकिन मैं बहुत सोच रही थी कि मैं आपके साथ ये बात शेयर करूं, बट मुझे आज मौका मिला तो मैं आपकी, क्योंकि कल ही मदर्स डे था और आज ये वीडियो शूट हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ ये आपको बताती हूँ आपको। तो ये चीज़ मतलब आपका क्या ओपिनियन है? मेरा तो जो मेरे थॉट्स हैं वो ये हैं कि मदर्स डे पे फादर्स को केक ऑर्डर करना चाहिए। मदर्स खुद के लिए तो करेंगी नहीं, मैं अपने लिए तो ऑर्डर करूँगी नहीं कि आज मदर्स डे है मैं अपने लिए केक ऑर्डर कर लूँ, है ना। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन लेडीज़ के लिए भी करें जो आपके लिए पूरा साल आपकी हर एक छोटी छोटी चीज़ सेलिब्रेट करती है, बर्थडे, एनिवर्सरी, सास ससुर की एनिवर्सरी, सास का बर्थडे, माँ का बर्थडे, मतलब फैमिली, मायका ससुराल दोनों में सामंजस्य बिठा के चलना हमारा काम है। लेकिन क्यों हमारा दिन वुमेंस डे भूल जाते हैं लोग, ठीक है, विश कर देते हैं, स्टेटस लगा देते हैं, दैट्स इट, हो गया। मदर्स डे हमारा है दिन,
आप खुद ही खाना बनाइए, आप खुद ही खाइए, आप खुद ही सेलिब्रेट कीजिए। तो ये चल रहा है, तो प्लीज़ आप इस पे मुझे बताइएगा कि ऐसा क्यों चल रहा है, ऐसा क्यों, मतलब मेरे सब, मतलब मुझे इस चीज़ की आपसे जवाब चाहिए कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो आप कमेंट ज़रूर प्लीज़ करिएगा, आपके क्या ओपिनियंस हैं इस बारे में, आप ऐसा इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्यों मदर्स डे कम सेलिब्रेट होता है और फादर्स डे ज़्यादा, ठीक है। और ये तो चलिए मे बी मैं गलत भी हो सकती हूँ, मतलब, लेकिन जैसा मुझे लगता है कि शायद यही रीज़न है कि मदर्स डे पे लोग केक्स के मेरे पास बहुत कम ऑर्डर्स आते हैं और फादर्स डे पे घर घर के ऑर्डर्स आते हैं। तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं रेसिपी से। तो ये देखिए मिल्क रिड्यूस हो चुका है, गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और ये मिल्क रिड्यूस हो चुका है अच्छा खासा, बस हमें इतना ही रिड्यूस करना है इस दूध को। अब इसे ठंडा होने देते हैं। मिल्क को हमने रिड्यूस किया है, मिल्क हमारा बचा है 200, दिख नहीं रहा है, 213, मतलब हमने 500 ml मिल्क लिया था, 500 ml मिल्क में हमारा मिल्क जो बचा है वो आधा हो गया है, आधे से भी कम, ये इतना मिल्क, हाफ लीटर मिल्क को हमने रिड्यूस करके इस स्टेज पर पे आपको लेकर के आना है, ठीक है। अब इसे ठंडा होने के बाद में हम इस मैंगो पल्प के अंदर इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छे से आपको मिक्स करना है मैंगो पल्प को और इस मिल्क को, इस मिल्क को इस मैंगो पल्प के अंदर हमें डाल देना है। अगर जो आपको आइस कुल्फ़ी बनानी है तो ये कुल्फ़ी बनाने के लिए रेडी है, आप इसको जमा दो, क्लिंग रैप कर दो और ये मैंगो कुल्फ़ी बन करके रेडी हो जाएगी, ठीक है। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, तो मैं आधी आपको कुल्फ़ी बना के दिखाऊंगी और आधी आइसक्रीम। तो ये जो हमारा ये जो पोर्शन है ये कुल्फ़ी बनने, देखिए अब यहाँ इस मिक्सचर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं तो हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और फिर मैं दोनों में डिफरेंस भी आपको दिखाऊंगी। तो ये जो बन गया हमारा, ये देखिए, ये हमारा कुल्फ़ी का मिक्सचर, इतनी हमारा ये कुल्फ़ी का मिक्सचर रेडी है। अब इस कुल्फ़ी के मिक्सचर में इसके अंदर हम ऐड करेंगे, इसमें क्या है ना, हमें कोई भी एसेंस नहीं डालना, कोई इलायची पाउडर नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना, तभी इसका पूरा फ्लेवर, हमें मैंगो का पूरा फ्लेवर इसमें मिलेगा, ठीक है। इसका ओरिजिनल मैंगो का जो फ्लेवर होगा हमें तभी मिलेगा जब हम इसके अंदर सिर्फ ये डालेंगे। अगर हम कोई आर्टिफिशियल, मान लीजिए आप इलायची डालते हैं, केवड़ा वाटर डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो ऑरेंज का जो ओरिजिनल फ्लेवर होगा वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें इसमें कुछ भी यूज़ नहीं करना है। अगर आपके पास ऑरेंज एसेंस है तो डेफिनेटली आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसको कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया है। ये मिक्सचर इस तरीके से हमने इस कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया है। क्लिंग रैप या एल्युमिनियम फॉइल जो भी आपके पास है आप वो लेकर के इसे इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको सील करना है। देखिए कुछ इस तरीके से अच्छे से सील कर दीजिए और इसके ऊपर ये इसकी लिड हमें अच्छे से बंद कर देंगे चारों तरफ से दबा के। और अब ये ओवरनाइट के लिए जाएगी फ्रीज़र में, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी मैंगो कुल्फ़ी की रेसिपी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर आपको मैंगो कुल्फ़ी बनानी है तो आप इसी तरीके से बना के तैयार कीजिएगा। इसमें आपको फ्रेश क्रीम की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसमें फ्रेश क्रीम नहीं डालनी पड़ेगी। तो ये मैंगो कुल्फ़ी का कंटेनर हमारा तैयार हो चुका है। अब ये जाएगा सीधे फ्रीज़र में, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं वो भी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए इसको मैं फ्रीज़र में रख करके आती हूँ, फिर आगे का आइसक्रीम का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पे है फ्रेश, ये मैंने व्हिप क्रीम यूज़ की है, व्हिप क्रीम भी है। तो यहाँ पे व्हिप क्रीम हम ले लेते हैं एक बर्तन में। यहाँ पे मैंने वही बाउल यूज़ किया है। ये लगभग 150 ग्राम व्हिप क्रीम है। इसको हमने अच्छे से बीट कर लिया है।
देखिए ये हमारी क्रीम विप हो गई है। इसे केक की तरह विप नहीं करना है, इसे थोड़ा सा लूज़ ही रखना है। ये देखिए थोड़ा सा लूज़ करना है इसको। ये देखिए ऐसे सॉफ्ट पीक्स आने चाहिए, इस तरीके के सॉफ्ट पीक्स। ठीक, केक में हम थोड़ी क्रीम को अच्छे से विप करते हैं। तो अब हम अपना मैंगो मिक्सचर लेंगे जो हमने तैयार किया हुआ था और उसको इसके अंदर पोर कर देंगे। और इस बीटर को फिर से चला देंगे। क्योंकि हम आइसक्रीम बना रहे हैं तो थोड़ी सी अपीलिंग भी लगनी चाहिए, थोड़ा सा सुंदर सा कलर भी आना चाहिए। तो हम इसके अंदर ये यहाँ पर पे मैजिक का जेल कलर है, आप देख पा रहे हैं मैजिक का जेल कलर है ये। तो फ्यू ड्रॉप्स ऑरेंज फूड कलर के हम इसके अंदर डाल देंगे। ये सेम बाउल मैंने ले लिया है, कुछ को मैं इसे सेम बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, तो चलिए मैं हाथ हैंड वॉश करके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए, ये ऑप्शनल है कम्प्लीटली, से कुछ ड्रॉप्स ऐसे ही डाल देती हूँ इस आइसक्रीम के बाउल में, 4 ड्रॉप्स। और आप टूथपिक लो या नाइफ लो, बस इसको इस तरीके से ऐसे इधर उधर करके ऐसे रैंडमली चला देंगे ताकि एक अच्छा सा पैटर्न इसमें क्रिएट हो जाए। ये इस तरीके से। आप चाहें तो इसके अंदर आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर आप मैंगो के छोटे छोटे चंक्स भी डाल सकते हैं। बहुत वेरिएशन आप अपने हिसाब से इसके अंदर कर सकते हैं। आपने चाहे चंक्स डाल दो छोटे छोटे चॉप करके इसके अंदर, चंक्स वाला भी। जब ये आपका हाफ़ फ्रीज़ हो जाए, आप इसको 4 घंटे 5 घंटे इसको फ्रीज़र में डाल दो, आधा फ्रीज़ हो जाए, उसके बाद इसको आप एक बार निकाल के हाथ की हेल्प से फिर से ऊपर नीचे चला दीजिए और उस समय पर आप इसमें मैंगो चंक्स डाल दीजिए, तो आपको बीच बीच में मैंगो के चंक्स मिलेंगे। यहाँ पे मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, सिंपल ये प्लेन मैंगो आइसक्रीम है। तो बस ये रेडी है। अब इसके ऊपर इसका लिड लगा देंगे और इसे हम रख देंगे ओवरनाइट फ्रीज़ होने के लिए। तो जब ये तैयार हो जाएगी तब मैं आपको इसके रिज़ल्ट दिखाऊंगी, दोनों में कंपैरिजन दिखाऊंगी। जो मैंने आज कुल्फ़ी सेम मिक्सचर से कुल्फ़ी तैयार की है और सेम मिक्सचर से आइसक्रीम तैयार की है, तो आप दोनों देख पाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। टेस्ट में भी डिफरेंस होता है। सेम पैटर्न से तैयार किया गया है। ये ज़्यादा क्रीमी और फ्लफ़ी होती है, वो थोड़ी सी सॉलिड होती है क्योंकि उसमें हम रबड़ी मिल्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसके सेट होने के बाद में दोनों के रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स चलिए, अब मैंने कल आपके साथ जो आइसक्रीम मेकिंग का वीडियो शूट किया था, अब बारी आ गई है उसके रिज़ल्ट की। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है। तो सबसे पहले हम कुल्फ़ी खोल के दिखाते हैं आपको कि ये कैसा बना है। तो हम ये छोटा वाला कंटेनर में हमने इसमें कुल्फ़ी को सेट होने के लिए रखा था। तो चलिए देखते हैं। मैंने रात में इसको दोनों बॉक्सेस को एक बार खोल के
वापस से इसको चला करके और फिर से जमाने के लिए रख दिया था। तो काफ़ी लेट नाइट हुआ था ये, तो मैंने उसको शूट नहीं किया। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी कुल्फ़ी सेट हो गई है, बहुत अच्छी सेट हुई है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो ये इसको मैंने चारों तरफ से स्क्रैप भी किया, बट ये नहीं निकल रही, काफ़ी अच्छे से फ्रीज़ हो गई है। तो थोड़ा सा मैंने इसको पानी में 2 मिनट के लिए रखा है और टैप टैप करते हुए निकालने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से ये निकल आई है और बहुत ही क्रीमी बनी है। मैं आपको दिखाती हूँ पास से, आप देखिए बहुत ही क्रीमी बनी है, लाजवाब सी, और बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं हैं इसके अंदर। तो चलिए इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। और इसमें ना आप इसको अपने हिसाब से डेकोरेट भी कर सकते हैं, आपको जैसे मन करे पिस्ताचियो से, मतलब ड्राई फ्रूट्स के साथ, टूटी फ्रूटी के साथ, या फिर मैंगो सिरप के साथ में, किसी भी तरीके से जैसा भी आपको खाना पसंद है आप उस तरीके से कर सकते हैं। और कुल्फ़ी है तो आप फ़ालूदा के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए अब ये तो हो गई हमारी कुल्फ़ी। चलिए इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर ही देती हूँ मैं। और ये बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में है, तो मैं इसको वापस से अभी रख दूँगी और इसको भी मैं यूज़ करूँगी सर्व करने के लिए, जब जिनके लिए मैंने बनाई है ये देखिए आप पास से देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आया है, एकदम मिल्की और क्रीमी टेक्सचर है। और इसमें मलाई, जो हमने दूध गाढ़ा किया था ना, बीच बीच में मलाई भी आती है, वो भी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो चलिए अब बारी आती है आइसक्रीम की, तो हम इसे भी खोल करके देख लेते हैं कि ये कैसी बन करके तैयार हुई है। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आया है आइसक्रीम का, ये देख सकते हो आप, एकदम बहुत ही मज़ेदार सी दिख रही है ये। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ स्कूप करके कि मेरे पास कोई भी मतलब स्कूप करने के लिए कुछ है नहीं वैसा वाला स्पून, तो मैं इसे नॉर्मल घर के स्पून से स्कूप करूँगी। ये देखिए कितना अच्छा, एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार हुई है। इसमें बिल्कुल भी, इसमें भी सेम आइस क्रिस्टल्स नहीं है। अगर आपकी आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल्स होंगे तो वो हार्ड होगी, बट ये एकदम क्रीमी और मिल्क से तैयार की गई है। मार्केट के आइसक्रीम के कंटेनर के पीछे आप छोटी छोटी जो डिब्बियाँ आती हैं 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़ की, उसमें देखिए उसमें फ्रोज़न डिज़र्ट्स लिखा होता है, कभी भी आइसक्रीम नहीं मेंशन होती है। जो प्योर मिल्क से बनाई जाती है वो आइसक्रीम होती है। तो ये देखिए कुछ जैसे हमने ये घर में तैयार की है, शुद्ध चीज़ों से, आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं, आपको क्या चीज़ कितनी रखनी है। तो देखिए कितनी बढ़िया से बन करके तैयार हुई है। तो अब बारी आती है, मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करके आपको दिखाऊंगी। आप अपने हिसाब से इस पर, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसको डेकोरेट करने के, तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे से मैंने मैंगो के चंक्स ले लिए हैं, वो डाल दिए हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर स्प्रिंकल्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, बादाम और काजू। और ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है, बहुत ही क्रीमी बन करके रेडी हुई है, बहुत ही टेस्टी है। तो कुछ ही इस तरीके से ही ये आइसक्रीम और कुल्फ़ी की रेसिपी बन करके तैयार होती है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, और प्लीज़ 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 अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उससे क्या होता है ना, हमें पता चलता है कि हम इतने घंटों की मेहनत कर रहे हैं तो कोई इसे पसंद कर भी रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरे वीडियोस पे व्यूज़ तो आते हैं, बट आप लोग लाइक नहीं करते, आप कमेंट नहीं करते, तो मुझे पता नहीं चलता कि मुझे आगे वीडियोस बनाने हैं कि नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ आपको अगर पसंद आ रही है रेसिपीज़, आप बना के ट्राई करो, फिर आप आकर के लाइक करो। तो ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है दिखने में, और खाने में ये उतना ही मज़ेदार है जितना कि अच्छा ये दिख रहा है। तो इस समर सीज़न ज़रूर ट्राई कीजिए। राधे राधे।